चंडिकायै श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीयः स्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः। परीक्षिदुवाच कामार्तः स मुनिर्गत्वा रुरुः सुप्तो निजाश्रमे पिता पप्रच्छ दीनं तं किं रुरुविमना असि। परीक्षित बोले, हे सचिव वृंद, इस प्रकार कामासक्त होकर रुरु मुनि ने अपने आश्रम में ही सो गए। तब उनके पिता ने उन्हें दुखी देखकर पूछा कि हे रुरु, तुम इतने उदास क्यों हो। कामातुर रुरु ने अपने पिता से कहा कि महर्षि स्थूलकेश के आश्रम में प्रमद्वरा नाम की एक कन्या है। मैं चाहता हूं कि वह मेरी पत्नी बन जाए। उन प्रमथ ने महामुनि स्थूलकेश के पास शीघ्र जाकर उन्हें प्रसन्न तथा अपने अनुकूल करके उस सुंदर कन्या की याचना की। महामुनि स्थूलकेश ने यह वचन दे दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में कन्यादान करूंगा। अब उस वन में वे दोनों विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लग गए। इस प्रकार उस तपोवन में समीप में ही रहकर प्रमथ और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाहोत्सव की तैयारी करने लग गए। उसी अवसर पर वह कन्या अपने घर में आंगन में खेल रही थी। तभी एक सोए हुए सर्प से उस सुनैनी का पैर स्पर्श हो गया। सर्प ने उसे डस लिया और वह सुंदरी कन्या मर गई। मृत्यु को प्राप्त हुई प्रमद्वरा को देखकर वहां कोलाहल मच गया। सभी मुनि जुट गए और शोक से ग्रस्त होकर रोने लग गए। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी अत्यंत तेज से देदीप्यमान उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूलकेश अत्यंत दुखित होकर रुदन करने लगे। उस समय करुण क्रंदन सुनकर रुरु भी देखने के लिए आए। उन्होंने उस मृत पड़ी सुंदरी को सजीव जैसा देखा। स्थूलकेश तथा अन्य श्रेष्ठ मुनियों की रुदन करते हुए उन्होंने देखा, उनके आंखों में अश्रुपात होते हुए देखा। रुरु मुनि उस स्थान से बाहर आकर के विरहाकुल होकर रोने लग गए। वे कहने लगे कि अहो, प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए यह अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। यह निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो मर गई। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने उस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई भी सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं किया था। मैं ऐसा अभागा हूं कि उसका पाणिग्रहण भी न कर सका, न तो उसके साथ अग्नि में लाजा होम ही कर पाया। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाएं तो अच्छा है। अब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती, तब इस संसार में वांछित उत्तम सुख कैसे मिल सकता है। अब मैं या तो कहीं किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष खा लूं अथवा गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप करके रुरु अपने मन में विचार कर उस नदी के तट पर स्थित रहते हुए उपाय सोच रहे थे। उपाय सोचने लग गए, प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल तो अत्यंत दुर्निवार्य है। मेरी मृत्यु सुनकर पिताजी दुखी होंगे, माताजी को महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है कि मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए। मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु प्रसन्न हो सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। किंतु इससे परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा? इस प्रकार विरह से संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझ आत्मघाती को मेरी वह प्रिया नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे मरने में बहुत दोष है और न मरने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा सोच कर रुरु स्नान और आचमन करके पवित्र होकर वहीं बैठ गए। इसके बाद उन मुनि ने हाथ में जल लेकर यह वचन कहा कि अब्रवीत वचनम कृत्वा जलम पाड़ा वसौ मुनि यन्मया सकृतम किंचित कृतम देवार्चनादिकम। उन्होंने कहा कि यदि मेरे द्वारा देवाराधना
आदि कुछ भी पुण्य कर्म संपादित किया गया हो, यदि मैंने श्राद्ध आदि कर्म को सम्यक किया हो और श्रद्धा पूर्वक गुरुओं की पूजा की हो, हवन तप और जप किया हो, समस्त देवों का मैंने पूजन करके पुण्य पाया हो, वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो, सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होंगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा बोले कि तदनंतर इस प्रकार अपनी भार्या के लिए विलाप कर रहे उन दुखित रुरु के पास एक देवदूत आकर यह वाक्य बोले कि हे ब्रह्मन, ऐसा साहस मत कीजिए, आपकी मरी हुई प्रियतमा भला कैसे जीवित हो सकेंगे। गंधर्व और अप्सरा की इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी थी, जिससे यह अविवाहिता ही मर गई। अतः आप अब किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वर्ण कर लीजिए। हे हतबुद्धि, आप क्यों रो रहे हैं? इसके साथ आपका कैसा प्रेम है? रुरु ने बोला कि हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वर्ण नहीं करूंगा। यदि यह जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा बोले कि उन मुनि का यह हठ देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर तथ्यपूर्ण सत्य और मनोहर वचन कहा कि हे विप्रेंद्र, देवताओं के द्वारा इसका पूर्व विवाहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपनी प्रमदवरा को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। रुरु बोले, मैं निसंदेह अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूं। अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाएं और यह उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्वावसु अपनी पुत्री प्रमदवरा की मृत्यु जान करके स्वर्ग से विमान द्वारा शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। तत्पश्चात गंधर्वराज विश्वावसु तथा उस श्रेष्ठ देवदूत ने धर्मराज के पास जाकर के यह वचन कहा कि हे धर्मराज, रुरु की पत्नी तथा विश्वावस की पुत्री यह प्रमदवरा नाम की कन्या सर्प के दंश के कारण इस समय इसकी मृत्यु हो गई है। हे सूर्यतनय, इसके वियोग में मरण के लिए उद्यत मुनि रुरु की आधी आयु उनकी तपस्या के प्रभाव से यह कोमलांगी जीवित हो जाए, आधी आयु अपना वो दे रहे हैं इन्हें। धर्मराज ने कहा कि हे देवदूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आधी आयु से विश्वावसु की यह कन्या जीवित हो जाए और तुम जाकर इसे रुरु को समर्पित कर दो। राजा बोले कि धर्मराज ने ऐसा कहा। देवदूत ने जाकर प्रमदवरा को जीवित करके शीघ्र ही रुरु को समर्पित कर दिया और तत्पश्चात रुरु ने किसी शुभ दिन उसके साथ विधान पूर्वक विवाह किया। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत प्रमदवरा को भी जीवित कर दिया गया। अतः मणि मंत्र और औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। मंत्रियों से यह कहकर उत्तम रक्षकों की व्यवस्था करके एक 7 तल वाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की सम्यक सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया। इसके बाद राजा ने गौरमुख मुनि को गविजात के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहलाया कि मुझ सेवक का अपराध वे बार बार क्षमा करें। तत्पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर से नियुक्त कर दिया गया। एक मंत्रिपुत्र वहां नियुक्त हो गया, जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से परीक्षित उस महल पर कोई चढ़ न सके। महल के भीतर वायु का भी संचरण हो, ऐसा व्यवस्था बनाया कि वायु भी अंदर प्रवेश न कर पावे। संचरण हो, प्राण बचे उतना वायु जाए, विशेष वायु प्रवेश न कर पावे, क्योंकि उसका प्रवेश सर्वथा वर्जित था।
राजा वहीं स्थित रहकर भोजन आदि करने लग गए। वहीं पर रहते हुए स्नान एवं संध्यादि कार्यों से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते हुए शाप के दिन गिनते हुए समस्त राज कार्यों को संचालित करते थे। इसी बीच किसी कश्यप नामक मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प द्वारा काटे जाने का शाप प्राप्त हुआ है। उस धनाभिलाषी ब्राह्मण श्रेष्ठ कश्यप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय वहां जहां रह रहे हैं, मैं वहीं पर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके मंत्रज्ञ विद्वान और धनाभिलाषी वह कश्यप नामक मुनि श्रेष्ठ विप्र अपने घर से निकलकर रास्ते पर चल पड़ा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे परीक्षिद्राज्ञो गुप्त गृहे वासवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। ओम।